हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी थे और मेरे व्यक्तिगत प्रिय अनुज की तरह थे, सांसद थे यहाँ के। आज उनकी स्मृति दिवस है और इस अवसर पर जो जनसभा भी है और उनकी स्मृति श्रद्धांजलि सभा भी है, तो उसमें मैं भाग लेने के लिए आया हूँ। और हमारे राकेश गोस्वामी जी माननीय विधायक हैं, उनकी धर्मपत्नी का देहांत हुआ है, तो शोक संवेदना के लिए भी उन्हें जाना है। बिहार चुनाव का आखिरी चरण बाकी है, क्या लगता है एनडीए सरकार बनाएगी? बिहार का चुनाव भारत की राजनीति का दिशा परिवर्तन और विपक्ष की नकारात्मक नीतियों का एक तरीके का परिणाम होगा। और 14 तारीख को, कल तो मैं अलीगढ़ था, तो लोगों ने मुझे वहां पर अलीगढ़ का ताला भेंट किया। तो हमने कहा भैया 14 तारीख को ले जाके इस ताले को वहां की जनता को सौंप देना, क्योंकि कांग्रेस में आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में लगातार 90 हार हो चुकी हैं और वो हार का शतक बनाने वाले हैं अपने नेतृत्व में। तो ये 14 तारीख को आरजेडी और कांग्रेस की जो हार होगी, तो उनका जो खुला हुआ कार्यालय होगा, कार्यालय में तो कोई दिखेगा नहीं। तो मैंने कहा जनता को कि जनता से कि भैया कम से कम ताला तो लगा देना। ताला कार्यालय का नहीं है, ताला उनके झूठ का है, दुष्प्रचार का है, जो एसआईआर के खिलाफ कर रहे थे, जो वो विभिन्न प्रकार के जो विदेशी उनके आका लोग हैं, चाहे वो सोरेश चाचा हो, चाहे उनके सैम अंकल हों, उनके द्वारा वो एक नैरेटिव तैयार करते हैं सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ। देश के सैनिकों के बारे में ऐसी चीजें बोलेंगे जो पाकिस्तान उसको सबूत के तौर पर यूएनओ में प्रस्तुत करता है। तो ऐसी चीज पर लगाम लगाने का ये बिहार का चुनाव है और मैं समझता हूं बिहार की जनता बहुत बुद्धिमान है और वो निश्चित रूप में विकास की यात्रा जो मोदी जी के मार्गदर्शन में नीतीश जी ने चलाई है, उसके अनुसार वो वोट कर रही है और बहुत भारी बहुमत से। हालांकि हमारे गृह मंत्री जी ने तो 160 कहा है, लेकिन मेरी अंतरात्मा कह रही कि उससे कहीं ज्यादा सीटें एनडीए जीतने वाली है और अब तक की सबसे बड़ी विजय एनडीए को बिहार में मिलेगी।